सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 9/10। फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए सर बेसिकली बोल क्या रहा है ना, बोल रहा है मान लेते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन लेट सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए समझते हैं, है ना। लेट द फ्रैक्शन, देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। देखिए समझिए, हमको बोल रहा है ना कि मान लेते हैं ना कि 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर जो है वो 3 ज्यादा है न्यूमिनेटर से, बस यही बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लेते हैं न्यूमिनेटर हमारा a है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 ज्यादा है तो a+3 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a/a+3। हमको पहले ऐसे लिखना था, लेट द न्यूमिनेटर बी a, लेट द न्यूमिनेटर बी a, ठीक है। न्यूमिनेटर को a मान लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डेमो विल बी हमारा हो जाएगा a+3, ठीक है। देन द फ्रैक्शन विल बी a/a+3, ठीक है। समझ में आया ना, बस इतना कर लीजिए, क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना भैया कि आपका जो फ्रैक्शन आया, हमारा फ्रैक्शन क्या आया, a/a+3 आया ना। इसका जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी कि a+3/a, ठीक है। और जब इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर क्या निकल के आता है, सर आंसर निकल के आता है 29/10। सर 29/10। अब आप बोलेगा सर ये कहां से आया, सर ये कहां से आया, सर दिया है अपने को 2 होल 9/10 दिया है ना। तो 2 10 20, 20 + 9 29, तो 29/10 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया मैंने, इसीलिए मुझे लगा था आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ मेरे ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता जल्दी। चलिए अब देखिए दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, a+3 और a का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a+3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, इधर जो है सर जैसा है वैसा लिख दीजिए, बहस मत कीजिए सर। अब देखिए ये पूरा इससे डिवाइड होगा तो ये तो कट जाएगा, a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। और ये वाला जो पूरा इससे इंटू होगा तो ये भी पूरा सेम है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, a+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगेगा, आपको लगाने का मन करने लगा, दिख जाता है तो लगाने का मन करता है, लगा देते हैं सर, लगा देते हैं, पहले वही सॉल्व करेंगे। अब देखिए a² तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² यानी कि 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही लिख रहे थे। अब 3 × 2 2ab होता है ना, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, और a ऑलरेडी है तो 6 से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 29/10 जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे रहने दीजिए, चलने दीजिए उसको अपने तरीके से, ठीक है। टोकना नहीं है उसको, टोक देंगे गुस्सा हो जाएगा। a × a क्या हो जाएगा, a/a² हो जाएगा, 3 × a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा उठ के यहाँ, ये पूरा उठ के यहाँ पे, मतलब यहाँ 10 ही है, पूरा उठ के गया 10 ही आएगा बस। तो 10 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 × a² + a² क्या हो जाएगा, 2a² + 6a को पहले लिख देते हैं, + 9 = ये पूरा यहाँ 29 से इंटू होगा, तो 29 × a² + 3a। हंसी इसीलिए आ रही है ना क्योंकि कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जा रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, कैलकुलेशन अपने को आती नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है अपना, है ना, हाँ, तो टाइम लग जाएगा। अब देखिए सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, सबको 10 से मल्टीप्लाई अब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20a² + 60a + 90, है ना, हाँ, = अब देखिए 29 × a² क्या हो जाएगा, 29a² प्लस 329 से क्या होता है, 9 3 27, तो 87a हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। सर आ गया कि नहीं, अब देखिए सर अगर हम 29a² को इधर ले आते हैं तो ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, a² हमारा माइनस में चला जाएगा, a² माइनस में चला जाएगा सर, तो कहानी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, स्टोरी का एंड अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो है इसको इधर ही रहने देते हैं, इस वाले को, ये जो पॉजिटिव टर्म है इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 29a² - 20a², ये देखिए ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हुआ। अब ये हमारा पॉजिटिव में ऑलरेडी, तो इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, ये हमारा पॉजिटिव में, इधर जाके नेगेटिव में, तो -60a, ठीक है। ये पॉजिटिव में है इधर, है ना, इसको इधर ले जाके क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, = 0। समझ में आ गया, आया कि नहीं, आ ही रहा होगा, क्या ही है, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 29 - 20 क्या हो जाएगा, 9a² 87 + 60 -60 60 + 20 27 -
27a माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सर कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, आप लोग खुद से चेक कर लीजिए। अगर यहां पे कुछ गलती है तो कमेंट सेक्शन में आप चिल्ला सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि कहां गलती है। ठीक है, यहां 9 है, यहां 9 3 27 है, यहां 9 10 90 है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए चुपचाप। 9 को जब कॉमन ले लिया आप लोगों ने तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर बचा प्लस 3a बचा माइनस 10 बचा इज इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो यहां क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। अब 10 का दो ऐसा मल्टीपल जिसका सब्सट्रैक्शन क्या आता हो, 3 आता हो। सब्सट्रैक्शन की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां साइंस देखिए, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो सब्सट्रैक्शन से ही होगा, एडिशन से तो होगा नहीं। सेम साइन होता है तब हम लोग एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं आप 5 into 2, दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, क्या आप पुट कर दीजिए सर, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप देखिए 5a माइनस 2a 3a ही तो हुआ कि नहीं, हो गया सर, बन गया सर, क्वेश्चन ही बन गया अपना। तो अब देखिए यहां पे a, यहां पे a को कॉमन ले लिए, जब आप a को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, a प्लस 5। यहां माइनस भी है दोनों में, तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए, 2 है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर फिर से बच जाएगा a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, a माइनस 2 और a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलिएगा सर ये कहां से आया, सर a प्लस 5 दोनों में था ना, दोनों को घर से बाहर निकाल दीजिए सर, दोनों को घर से बाहर निकाल दीजिए तो अपने पास क्या बचेगा, यहां पे लिखते हैं आंसर, यहां पे देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आइदर और कंडीशन लगेगा, क्यों, क्योंकि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। अगर a इंटू b इज इक्वल टू 0 है तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। इस वाले को देखिए, इस वाले को मैंने क्यों नहीं लिखा, और a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया सर, माइनस में आ गया आंसर। माइनस को हमेशा नेग्लेक्ट करके चलना है, हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा, यानी कि ये हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, a इज इक्वल टू 2। अब a का वैल्यू 2 आ चुका है, तो अब अगला जो है हमारा जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, सर बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए जोर से, क्या बोल रहे हैं। ऊपर 2 को रख दे, ठीक है सर 2 रख देते हैं, नीचे क्या रख दे, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, तो 2/5 आपका आंसर आ गया। यही था हमारा फ्रैक्शन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बढ़ते हैं आगे।